कान पकड़ के बोलता है उठक बैठक करो। इन लोग का घर चल रहा है हमारे दिए हुए घूस से। झारखंड राज्य में हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान की बात की जाती रही है। वर्तमान में झारखंड सरकार के सहयोग से रांची पुलिस भी महिलाओं को कहीं न कहीं मदद करने के प्रयास में है। इसी को लेकर रांची की सड़कों पर चलने वाला जो पिंक ऑटो है उसके रूट निर्धारण में और बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें रांची पुलिस द्वारा कहा गया है, यानी झारखंड पुलिस द्वारा कहा गया है कि रांची के विभिन्न हिस्सों में अब ये पिंक ऑटो भ्रमण कर सकेगी। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रांची के कुछ हिस्सों में चलने वाला ये पिंक ऑटो अब पूरी राजधानी में भ्रमण करेगी। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय लिया जा रहा है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बैठक के बाद ये बात कही कि पिंक ऑटो अब पूरी रांची में भ्रमण करेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को उत्थान के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। यहाँ पिंक ऑटो के जो चालक हैं इनसे भी बात करेंगे। दीदी, रांची के अब कई हिस्सों में पिंक ऑटो चलेगा। आप लोग का कहाँ रूट है ये बताइए। हम लोग सभी तरफ चलते हैं। सब तरफ जाते हैं। हाँ, सब। और भी पिंक ऑटो बढ़ जाने से आप लोग को फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। है ना? हाँ। अभी कहाँ जाते हैं इसे? हम लोग रिजर्व में सब तरफ जाते हैं और ऐसे शहर में तो यहीं पर चलते हैं, अरगोड़ा बिग बाजार स्टेशन। हाँ। ऐसे जाते हैं। तो केवल महिला लोग बैठती है कि पुरुष लोग भी बैठ जाता है? नहीं, फैमिली में बैठाते हैं। हाँ। और जैसे रिजर्व रहे तो सिंगल में भी बैठाते हैं। हाँ, माने सहूलियत होता है इससे महिलाओं को? हाँ, सहूलियत होता है। तो महिलाओं को सहूलियत देने के लिए ये पिंक ऑटो रांची में संचालित की गई थी और कुछ हिस्सों में इसका संचालन भी हो रहा था। लेकिन अब रांची पुलिस, झारखंड पुलिस ने सीधे तौर पर सरकार के सहयोग से इस बात को कहा है कि अब पिंक ऑटो रांची के सभी हिस्सों में चलेगी और कहीं ना कहीं इससे महिलाओं को काफ़ी सहयोग मिलेगा। दीदी, क्या मानते हैं पूरे शहर में रांची में पिंक ऑटो चलने से महिलाओं को कितना सुरक्षा मिलेगा? देखिए, जब हम लोग यहाँ अरगोड़ा बिग बाजार चल रहे हैं तब महिलाओं की सुरक्षा में तो बहुत फ़ायदा हुआ है और अपने आप को सुरक्षा महसूस करती हैं। हम लोग का ख्याल ये है, हम लोग पहले से ही सोचते आ रहे हैं कि हम लोग का पिंक ऑटो जो है बच्ची लोग के लिए और महिलाओं के लिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे शहर में चले और इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, आप भी महिला हैं, आप लोग सड़क पर निकलते हैं, आप लोग को नहीं लगता कहीं डर की रात बिरात? डर तो हम लोगों के ऊपर भी है। बहुत ऐसा समय आता है जो जैसे कि किसी कारणवश हम लोग कहीं गए, रिजर्व वगैरह गए तो आने में 9 बज जाए, रात 10 बज जाए, वैसे में हम लोग को भी परेशानी होती है, नहीं होती है सोने, लेकिन उस परेशानी के साथ हम लोग डट के काम करते हैं। क्या बात है, हौसले इनके बुलंद है और इन हौसलों को टीवी 45 भी सलाम करता है कि महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन रांची की महिलाएं खुद जानती कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। दीदी, रात बिरात को भी आप लोग निकलते हैं, कभी डर नहीं लगता है आप लोग को? नहीं। अच्छा, रांची के सभी क्षेत्रों में अब पिंक ऑटो चलेगा, इससे कितना फ़ायदा होगा? आगे कुछ युवतियां हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग हमेशा पिंक ऑटो लेती हैं? हाँ। अच्छा, इसमें कितना सुरक्षा लगता है आप लोग को कि पिंक ऑटो अच्छा है? वो भी लड़की है, हम भी लड़की है, तो सुरक्षा तो देगा ही वो लोग। तो अच्छा, दूसरे जेंट्स के ऑटो में बैठने में तो डर लगता होगा? हाँ, अभी तो डर लगेगा ही, इतना देख रहे हैं बहुत कुछ, तो डर तो थोड़ा लगेगा ही। बिल्कुल। तो रांची की महिलाएं और युवतियां भी इस बात को मानती हैं कि अगर महिला ऑटो चालक है तो हमें भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि महिला ही महिला को समझ पाएगी। और कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस का ये प्रयास भी सराहनीय माना जा रहा है। दूसरी तरफ इन महिलाओं को अब भी राजधानी में डर लगता है कि रात के समय में महिला होने के नाते वो अगर देर सवेर से घर पहुंचती है तो उनके मन में भी डर रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। फिलहाल झारखंड पुलिस का ये प्रयास बिल्कुल सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन राजधानी में ऑटो जो संचालित किए जाते हैं इससे कहीं ना कहीं रांची में जाम की समस्या भी लगती है और इस जाम की समस्या से निपटने के लिए भी सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नित प्रयास कर रही है। इन प्रयासों को किस तरह से किया जा रहा है और क्या कुछ इसके अपडेट हैं ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों को कान पकड़ के बोलता है उठक बैठक करो। इन लोग का घर चल रहा है हमारे दिए हुए घूस से।
रांची में यातायात व्यवस्था, रिक्शा के परिचालन और ऑटो के संचालन की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब एक और तस्वीर रांची के मोरहाबादी मैदान से दिखाएंगे, जहां ऑटो चालक संघ पूरी तरह से सरकार के फैसले और प्रशासन के नियम जो संगत कानून बनाए जा रहे हैं इससे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर इनका मानना है कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ ज्यादती करती है, बार बार हमें परेशान किया जाता है, सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता है, कभी परमिट के नाम पर तो कभी चालान के नाम पर इन्हें परेशान किया जाता है। ऐसे में ये चालक अब करे तो करे क्या, घर परिवार का भरण पोषण कहाँ से करें, रोज कमाने खाने वाले लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ। हम आगे बात करेंगे लोगों से, डीजल ऑटो चालक, सीएनजी ऑटो चालक, ई रिक्शा ऑटो चालक, तमाम ऑटो चालक के लोग यहाँ मौजूद हैं, खास करके झारखंड प्रदेश ऑटो रिक्शा चालक संघ के लोग हैं। इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं, इनसे बात करेंगे। दिनेश जी, ऑटो चालक को लेकर, परिचालन को लेकर प्रशासन की ओर से नित नए नियम बनाए जाते हैं, फैसले बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो ऑटो चालक को ही होती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आज झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ, रांची जिला ऑटो चालक महासंघ और रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के द्वारा, है ना, एक संयुक्त आहुति बैठक की गई थी। जो समस्या ऑटो चालक मालिकों का है, ऑटो चालक मालिकों का 4 जोन में बांट के 17 रूट बनाया गया है, जिसका हम लोग फुल विरोध कर रहे हैं। और रांची शहर में ई रिक्शा परिचालन करने के लिए 113 रूट बनाया है, जबकि पूरे रांची शहर क्या ऑल ओवर इंडिया में ई रिक्शा चालकों के लिए ना ही कोई रूट पास होता है, ना ही कोई सिटी पास होता है। बड़े बड़े महानगर में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में जाके देखिए, हर जगह में जाके देखिए, कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां नो एंट्री ई रिक्शा लोग के लिए है। अच्छा, रूट पास, ड्रेस कोड और परमिट के नाम पर लगातार जो परेशान किया जाता है इन लोगों को, वो क्या मामला है? देखिए, जिस तरह प्रशासन और सरकार का डंडा ई रिक्शा चालक, सीएनजी ऑटो चालक और डीजल ऑटो चालकों पे प्रशासन का जो डंडा चल रहा है ना, उसका जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सोचिए, अगर महानगर बड़े बड़े सिटी में चले जाइए तो पहले से तय रहता है कि ये शहर में इतना ही ऑटो हो या ई रिक्शा चलेगा। आज भी धड़ल्ले से ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, धड़ल्ले से ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑटो का हो रहा है, सीएनजी ऑटो का हो रहा है। एक तरफ आपने कहा कि नहीं ई रिक्शा चलेगा, सीएनजी यदि बैटरी वाला है प्रदूषण मुक्त फ्री रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा। आप दूसरे तरफ आप गाड़ी चलने से रोक रहे हैं, 3000 से 25,000 फाइन काट रहे हैं, डायरेक्ट पकड़ के कोर्ट भेज दे रहे हैं। आखिर वो चालक जाएगा कहाँ? अभी भी जो धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस रजिस्ट्रेशन को बंद कीजिए, और जितना ऑटो है, जितना ई रिक्शा है, प्रशासन का कहना है कि रांची शहर को सुगम, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है। बावजूद इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं रांची शहर में चलने वाले लोगों को भी तो परेशानी है। प्रशासन नानी घर में जाकर सोई हुई थी जिस दिन ई रिक्शा निकल रही थी। आप उसमें लिमिटेड क्यों नहीं तय किए? आप उसी समय तय करते थे कि इतना ही ई रिक्शा चलेगा। आज भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी शोरूम में जाइए, आज भी वहाँ गाड़ी बिक रहा है, गाड़ी को आप रोक दे रहे हैं, गाड़ी बिकेगा ही है। आप तो एक तरफ कमीशन लीजिएगा, एक तरफ टैक्स लीजिएगा, सारा चीज़ का लाभ आप ही लीजिएगा और बोझ दीजिएगा ई रिक्शा चालक पे। आखिर जो अपने घर के गहने बेचकर, जो अपने घर के खुशियाँ बेचकर ई रिक्शा करते हैं, आखिर उसके परिवार का क्या होगा? आज महिलाओं को सड़क पर आना पड़ रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार प्रशासन को सोचना होगा। और जितनी बड़ी संख्या में ये आग लग चुका है, माचिस का तिल्ली उसमें लग चुका है। चालक संघ क्या कुछ निर्णय कर रहा है? संघ क्या निर्णय ले रही है? देखिए, संघ द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख को हम लोग दिन के 4 बजे राजभवन के समक्ष पुतला फूकेंगे, रातू रोड से निकालेंगे जुलूस। और दूसरी बात है कि 27 तारीख से पूरे रांची का चक्का हम लोग जाम करने जा रहे हैं। हमारा जो मांग है कि जो रेडियस 20 किलोमीटर पर परमिट जो दिया हुआ है पूर्व में, और 16 किलो रेडियस पर डीजल को परमिट मिला था, वही हमारा मानना है ऑटो चालकों को। और ई रिक्शा का जो अभी तक पास नहीं मिला है, उनको भी विलेज रोड में सिटी पास मिले। यही सब मांग को लेकर हम लोग जो है सो कि 27 तारीख से पूरा रांची में ई रिक्शा और ऑटो का पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार और प्रशासन कर रही है,
लेकिन महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ जो परेशानियां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उस मुद्दे पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ एक महिला है, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ चुनौती सड़क पर चलने पर मिलती है आप लोगों को? कई महीनों से हम लोग परेशान हैं, घर पे कमाई नहीं है, घर का रेंट, गाड़ी का EMI सब बंद है, प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, अगर भूखे ही मरना है तो वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, ऐसे भी मरना है और वैसे भी, क्योंकि जब हम उसका हर 15 दिन पे गाड़ी पकड़ना, फिर उसका घूस लेना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, उतना पैसा हम लोग कमाते नहीं हैं। ठीक है, फिर वहाँ जाने के बाद ड्राइवर के साथ, हम लोग इंसान है, जानवर नहीं है, हम लोग को गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार कौन गाली गलौज करता है? पुलिस वहाँ का गाली गलौज करता है, माँ बहन का। ठीक है, बोलता है अरे हटो हटो, छुओ मत, ऐसा। और उसके बाद जब मैंने प्रोटेस्ट किया, झगड़ा किया, मैंने बोला कि हम रोज रोज पैसा नहीं भरेंगे, कोई अच्छा एक निष्कर्ष निकालो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लोग ने मेरे को बोला कि तुम अब टारगेट में हो, तुम्हारे पे होगा केस, तुम लोग अब फंसोगी, तुम लोग का अब हो गया खत्म। ये धमकी और घूस की बात भी आप कुछ बता रहे थे। घूस तो लेते ही है, पूछना लेता है कि नहीं जी घूस? एक बार कैमरा घुमा लीजिए, यहाँ पर हर पुलिस वाला टोकन कम काटता है, घूस लेता है ज्यादा। इन लोग का घर चल रहा है हमारे दिए हुए घूस से, ट्रैफिक पुलिस का घर चल रहा है ई-रिक्शा चालकों के दिया हुआ घूस से। ठीक है, यहाँ पर बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों को कान पकड़ के बोलता है उठक बैठक करो। इन लोग का स्वभाव इतना खराब है, मतलब पुलिस वाले के वर्दी पे सब जानवर है, सब जानवर है। तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तानाशाह, जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये तो परेशान है। देखिए, प्रयास ही नहीं हो रहा। अगर प्रयास होता तो ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। मामला तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता, तो मामला तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन उसकी और प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। इसलिए मजबूरन हम लोग यहाँ जुटे हैं। अब याचना नहीं रन होगा, जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं ले लेते हैं तब तक हम लोग इस लड़ाई। सम्मान योजना अंतर्गत आप कुछ बोल रहे थे। मैया सम्मान, मेरा कहना है कि आप 1000 दे रहे हैं औरतों को और उनके पतियों का रोजगार बंद। ठीक है, हम लोग को नहीं चाहिए, 1000 नहीं चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि हम महिलाओं को, हम रिक्शा वाले के जो हम लोग बीवी हैं, हम लोग को 1000 नहीं चाहिए। हम लोग के पतियों को ढंग से गाड़ी चलाने दीजिए, ठीक से रोजगार करने दीजिए। हाल तो सरकार रांची शहर सहित पूरे झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही है, शहर को सुगम बनाने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो इस तरह की चीज़ें आती है, उससे महिलाएं परेशान नजर आ रही है। क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को? घर चलाना मुश्किल होता है, कमाना, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या को? बहुत सा जरूरत है परिवार में पूरा करने के लिए। ऐसा करते रहेगा तो कैसे चलेगा? हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम लोग चाहते हैं कि अपना लेते हैं तो अपना चलाएं। कोई तो झारखंड राज्य में महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा और तमाम चीज़ें देने की बात सरकार तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दावे और वायदे फिसड्डे साबित हो जाते हैं जब ज़मीनी सतह की बात हो। जब ज़मीन पर उतरकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम वायदे खोखले साबित हो जाते हैं। ऐसे ही नज़ारा राजधानी में देखने को मिल रहा है, जहां चालक संघ ने सीधे तौर पर सरकार को ललकारते हुए कहा है कि सरकारी योजनाएं नहीं बल्कि हमें रोजगार दिया जाए, हमारा घर परिवार का भरण पोषण कैसे हो, इस बात की चिंता की जाए। तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के अलावा इनका घर परिवार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और इसे लेकर वो अब आगे आंदोलन को तैयार हो रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों पर विचार नहीं किया गया, हमारी मांगों पर बात नहीं रखी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा, सड़क जाम होगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं रांची वासियों और झारखंड वासियों को भुगतना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इन महिलाओं के साथ साथ इन चालक संघ के बातों पर कितना विचार होता है या फिर इसी तरह से ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। सहयोगी परवीन के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।